बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है उल्टी यानी कै का आ जाना। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको कै यानी उल्टी आने की असबाब के बारे में भी बताया जाएगा और कै की कितनी किस्में हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको आज बताया जाएगा। कै की वैसे तो दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि इंसान इस किस्म की ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करे जो ज़्यादा ठंडी होती हैं, मसलन ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, आइसक्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल, कच्ची सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना या मिल्क शेक और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और उसकी वजह से इंसान का मैदा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जो मतलूबा हरारत मैदे को चाहिए होती है ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, वो हरारत भी मैदे के अंदर कम पड़ जाती है। और इसके बाद जो इंसान कोई और ग़िज़ा खाता है तो मैदे के अंदर चूँकि हरारत की इंतहाई कमी वाक़या हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर इंसान को कै आ जाती है। और इस कै की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि ये कै हमेशा खाना खाने के बाद आती है। खाना खाने के बाद मतली शुरू हो जाती है और कै की सूरत में जो खाई हुई ग़िज़ा है वो मैदा से ख़ारिज हो जाती है। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि इस किस्म के ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए जो आपके मैदे को ठंडा कर रही हैं। ठंडी किस्म की ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए और ख़ास तौर पर बेकरी की बनी हुई चीज़ जो मैदा वगैरह से तैयार होती हैं या दूध की बनी हुई अशिया, कस्टर्ड, सवैयाँ, खीर या दूध वगैरह है, इस सूरत के अंदर चूँकि मैदे की हरारत कम हो चुकी है, इसलिए इस किस्म की ग़िज़ाओं से बिल्कुल मुकम्मल परहेज़ किया जाए। और उसके साथ एक कहवा आपको बताने लगा हूँ, वो कहवा खाने के बाद सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैदे के अंदर मतलूबा हरारत जो ही वापस आना शुरू होती है, ग़िज़ा दोबारा हज़म होना शुरू हो जाती है, तो कै की सूरत में बाहर ख़ारिज नहीं होती। वो कहवा क्या है? लौंग 2 अदद, दारचीनी 1 उंगली के बराबर इतना सा टुकड़ा आप ले लें और इसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून चाय वाली पत्ती जो होती है जिसके साथ हम चाय बनाते हैं, ये आप डाल लें और 1.5 कप पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों को बॉयल कर लें। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएं तो इसको नीचे उतार कर 1 कप पानी रह जाएगा, ये कहवा बन जाएगा। इसमें चीनी भी आप डाल लें। इस 1 कप कहवे के अंदर आप आधा लीमू निचोड़ लें, क्योंकि लीमू के अंदर अल्लाह पाक ने ये सिफ़त रखी है कि लीमू चिकनाइयों को साफ़ करता है। और इस किस्म के जो कै होती है इसमें मैदे के अंदर भी गैर ज़रूरी चिकनाई और लेस इकट्ठी हुई होती है, तो लीमू इंशाअल्लाह ताला मैदे को जाके साफ़ कर देगा और दोबारा मतली की कैफ़ियत इंसान को पैदा नहीं होगी। तो इसलिए इस कहवे के अंदर आधा लीमू भी इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ एक माजून का अभी आपको मैं बताने लगा हूँ, उस माजून का नाम है जवारिश अनारैन। ये भी आप साथ इस्तेमाल करें, आधा चम्मच, लेकिन ये खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की जो कै है वो बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये ठीक हो जाएगी और ठंडी अशिया से मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। दूसरी किस्म की कै वो है जो इंसान के खून के गाढ़ेपन की वजह से उसे आती है, क्योंकि जब इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे गैर ज़रूरी मादे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको फ़िल्टर करने का काम हमारे गुर्दे सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब ये गाढ़ा खून गुर्दों के पास फ़िल्टर होने के लिए जाता है तो चूँकि गुर्दों के अंदर भी सोजिश आ चुकी होती है, तो गुर्दे इस गाढ़े खून को फ़िल्टर करके जो मादे इसके अंदर से ख़ारिज करने चाहिए वो ख़ारिज नहीं कर सकते। तो ये गाढ़े मादे खून के अंदर इसी तरह ही फिरते रहते हैं और जब इस गाढ़े खून के अंदर मज़ीद ग़िज़ा जज़ब होना चाहती है तो जज़ब नहीं हो सकती, तो वो वापस आ जाती है और इसी सूरत को कै का नाम दिया जाता है। इसकी एक सादा सी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि गिलास में अगर पानी फुल भरा हुआ हो, अगर आप उसमें और पानी डालने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो पानी बाहर गिर जाएगा।
इस सूरत को आप गिलास की कै भी कह सकते हैं। अब इसका हल क्या है कि पहले वाले पानी को जितनी देर तक आप गिलास के अंदर से निकालेंगे नहीं, तब तक और पानी उसके अंदर नहीं डाला जा सकता। सेम यही सूरत इंसान के खून के अंदर होती है। जितनी देर तक आप पहले वाले मादों का इखराज नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो मज़ीद ग़िज़ा है वह खून के अंदर जज़ब होने की जगह ही नहीं होती। जब गुर्दों के फ़ेल को तेज़ किया जाएगा, गुर्दे खून को फ़िल्टर करेंगे और गैर ज़रूरी मादों को पेशाब की सूरत में जिस्म से ख़ारिज करने लग जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला खून के अंदर मज़ीद ग़िज़ा जज़ब करने की जगह बन जाती है और वो ग़िज़ा को जज़ब करने लग जाता है और फिर कै इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाती है। मेरे पास भी पिछले दिनों में इस किस्म का ये केस आया है। 14-15 साल का बच्चा है, उसकी कै रुकने का नाम नहीं लेती थी। उसके वालिद साहब ने बताया कि मैंने इसको बहुत से डॉक्टरों के पास मैं इसको लेकर गया हूँ, CMH में प्रोफेसर्स के पास लेकर गया हूँ, लेकिन जितनी देर तक ये दवाई इस्तेमाल करता रहता है तब तक तो ठीक रहता है। जो ही दवाई छोड़ता है कै दोबारा शुरू हो जाती है। तो उस बच्चे का इलाज भी मैंने इसी उसूल को मद्देनज़र रख कर किया कि मैंने उसके वालिद साहब को बताया कि इसके खून के अंदर गाढ़ापन पैदा हो चुका है। जब तक इसके खून के को हम पतला नहीं करेंगे, गैर ज़रूरी मादों का इखराज हम नहीं करेंगे, मज़ीद ग़िज़ा इसमें जज़ब नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ़्ते के अंदर ही उसको जो मेडिसिन दी है, पहले हफ़्ते के अंदर ही उस बच्चे की कै रुक गई है। तो फिर उसका इलाज मैंने 3 से 4 हफ़्ते मज़ीद और किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप भी इसी उसूल को मद्देनज़र रख कर कै का इलाज करें। और इस सिलसिले में एक नुस्खा भी मैं आपको नोट करवाने लगा हूँ, वो भी नोट कर लें, वो भी साथ आप इस्तेमाल करें और साथ आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। और साथ आपको एक शरबत बताने लगा हूँ जो गुर्दों के निज़ाम को तेज़ करेगा, आपके पेशाब को खोलेगा। जो ही पेशाब खुल जाएगा, गुर्दे आप फ़िल्टर करके उसको गैर ज़रूरी मादों को बाहर ख़ारिज करेंगे तो इंशाअल्लाह कै नहीं आएगी। नुस्खा क्या है जी? उसमें है हल्दी। आपने सालम हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी। हल्दी और मुलट्ठी और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को आप बराबर वज़न ले लें और इनको पिसवा लें। और इसके साथ आप बाज़ार से ले लें शरबत बजूरी। शरबत बजूरी आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 4 चम्मच शरबत बजूरी के डालें, वो पानी मीठा हो जाएगा। उस मीठे पानी के साथ इस सफ़ूफ़ को आपने सुबह शाम लेना है। और कोशिश करें ऐसे टाइम पर लें जिस वक़्त आपका मैदा खाली हो। एक दफ़ा सुबह खाली पेट ले लें, दूसरी दफ़ा असर के वक्त ले लें और तीसरी दफ़ा आप रात सोते वक्त भी ले सकते हैं। तो जो ही इंशाअल्लाह पेशाब के अंदर से गैर ज़रूरी मादे निकलना शुरू हो जाएंगे, खून के अंदर से पेशाब की सूरत में गैर ज़रूरी मादे ख़ारिज होंगे, तो इंशाअल्लाह कै रुक जाएगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर फ़र्ज़ करें हमारे बताने की वजह से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो गया तो हमारे लिए दुआ कर दे। हम तो इस चीज़ को सदका जारिया समझ कर बयान कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी को भी पेशेंट को हमारी बताई हुई चीज़ से फ़ायदा हो जाता है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।